Hello students, welcome to Aryavarta Chennai in English. I am BC Pandey. Today I am with new video of articles and the topic is use of the. मैंने लास्ट 2 टॉपिक आपको क्लियर किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि टॉपिक लंबा है, क्योंकि रूल्स अगर हमने ढंग से सीखने हैं तो उसे हमने डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने जो है इसको कई वीडियोस में बांट दिया ताकि वो बोरिंग भी न हो और आसानी से समझ में आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एडवर्ब्स इन केस ऑफ कंपैरिजन। अब मैं बताना आपको कि कहाँ द का यूज, अभी द हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कहाँ द का यूज़ होता है। तो पहला विद एडवर्ब्स इन केस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनमें फिक्स होता है। कैसे? एक ख़ास तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें कैसे यूज होता है वो देखिए। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितना तुम ऊँचे जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे, उतना ही आपको ठंडा महसूस होगा, उतना ही वो ठंडा वहाँ पर क्लाइमेट रहेगा। द हायर, देखो हायर के आगे द और कूलर के आगे द, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री हैं, तो इनको जो है इनके साथ द का यूज़ होता है। जैसे एक और बात इसमें क्लियर कर देते हैं, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर। अब दो में कंपेरिजन किया है तो स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर के साथ द आया। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर, वो जो है उन दोनों रेसलर्स में स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है बलशाली है। अगला विथ पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये देखिए कैसे यूज़ होता है, बड़े ध्यान से इसको समझना है कि कहाँ पर कहने का सेंस क्या है, किस तरह। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं माई, योर, हिज, दिस हैं। अब वहाँ पर कहाँ पर यूज़ होता है? अगर हम पॉसेसिव के स्थान पर ये इसका यूज़ होता है, कैसे होता है ये देखिए। द पुलिसमैन कॉट द थीफ बाय द कॉलर। अब इसको मैं अगर बाय द कॉलर सेंस क्या दे रहा है? हिज कॉलर, द थीफ विद हिज बाय हिज कॉलर, हिज कॉलर, तो द भी जो है वो पॉसेसिव की जगह काम कर रहा है। तो इस तरह के भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, जैसे द पुलिसमैन कॉट द थीफ बाय द कॉलर। माई फ्रेंड थ्रू द कैट आउट बाय द लेग। मेरे दोस्त ने बिल्ली को उसके पांव पकड़ के बाहर फेंक दिया। द लेग मीन्स हर लेग, ये सेंस दे रहा है। ये सेंस किसका दे रहा है? हर लेग, यानी कि पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है उसको जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है द। तो ये इस तरह का यूज़ भी इसमें सेंटेंसेस में होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़े। ये सेंटेंसेस एग्जाम्स में बिल्कुल रखे हुए ऐसे ही मिलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली आप जैसे ही क्लिक वहाँ पर सेंटेंस होगा तो मुझे लगता है कि आपको एकदम वहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। बिफोर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के यूनिट्स के आगे, जैसे हम किसी चीज़ को किस तरह से जैसे लेंथ को हम मीजर में करते हैं और क्या कहते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, और जो हम चीज़ें लेते हैं वो केजी में लेते हैं, तो वो उनके साथ भी ये जो है इस तरह से द का यूज़ होता है। वो देख लीजिए सेंटेंस में। मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर। मिल्क जो है लीटर में बेचा जाता है। अगर हम आप लेंगे तो मिल्क इसमें लीटर में मिलेगा हमको। ही सेल्स ऑरेंजेस बाय द डजन नॉट बाय द स्कोर। तो वो 20 के नंबर को स्कोर कहते हैं। तो ही सेल्स ऑरेंजेस बाय द डजन, डजन से पहले ड लग, तो ये हम वो डजन में वो क्या करता है, ऑरेंजेस दर्जन में देता है, यानी कि बेचता है, वो स्कोर में नहीं बेचता, 20-20 के स्कोर में नहीं देता है। तो ये जो है क्या है कि इस तरह का जो है ये क्या कहते हैं द का यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम अगला जो टॉपिक लेते हैं, अगला जो रूल है, बिफोर द कॉमन नाउन टू गिव द सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़े आसान भी हैं, और समझ में अगर आ गए तो हमेशा याद रहेंगे। द सोल्जर इन हिम। अब क्या है कि कोई कॉमन नाउन है, उसको अगर हम लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज उसमें से निकल आती हैं द लगाने से। अब दो सोल्जर इन हिम, इसका सेंस है कि उसके अंदर सोल्जर की प्रॉपर्टीज आ गई। कहने का मीन्स उसके अंदर एक सैनिक था,
वो बात कर रहा था तो किसी के सपोज करो कहीं पे somebody was talking about the against his nation, then he was excited and that time the soldier in him, ये सेंटेंस इस तरह की बात है। The mother in her could not stop her to save his child, उसके अंदर जो माँ का भाव था, जो प्रॉपर्टी थी माँ की, वो उसको अपने बच्चे को बचाने से नहीं रोक सकी। मीन्स कहने का मीन्स ये वहाँ से उदाहरण है एक तरह से, जब वो क्या हुआ कि एक राजा के सामने दो महिलाएं आई और वो एक बच्चे के लिए लड़ने लगी कि एक बोली कि मेरा है, दूसरा बोली मेरा है। तो एक राजा ने जो है, आपने सुना भी होगा, ये विक्रमादित्य के बारे में है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस बच्चे को मैं 2 पीसेस में कर देता हूँ, एक आपको देता हूँ, एक पीस आपको देता हूँ, एक आपको देता हूँ। बट सडनली वहाँ पर जो रियल मदर थी उसने कहा नहीं, ये बच्चा इसको पूरा दे दीजिए, इसको जो है आप पार्ट्समेंट में डिवाइड कीजिए। तो वहाँ पर सेंस है, तो वो वाला सेंस यहाँ पर, द मदर इन हर कुड नॉट स्टॉप हर टू सेव इट्स चाइल्ड, उसके अंदर जो रियल मदर थी, उसके अंदर जो मातृत्व भाव था, जो मदर था, उसने स्टॉप किया कि नहीं रो, लेट हिम टेक द होल वन बिफोर द नेम ऑफ पार्टी एंड नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या पार्टी का नाम, उसके आगे भी द का यूज होता है। जैसे द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू अपोज द डिसीजन, कांग्रेस पार्टी ने उस डिसीजन, किसी पर्टिकुलर डिसीजन की बात है, उसका अपोज करने का निर्णय लिया। कहने का भी द, कांग्रेस पार्टी के आगे द लगेगा। द यूएन डिसाइडेड टू इम्पोज सैंक्शंस, यूएनओ की बात है, यूनाइटेड नेशंस की बात है, तो यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके आगे द लगा। तो ये है क्या, ऑर्गेनाइजेशंस के आगे, पार्टी के आगे द लगता है। If the adjective is placed after noun, then the should be applied, then the should be applied. अगर noun, if the adjective is placed after noun के बाद कोई adjective है तो उस adjective से पहले द लगाना क्लियर होता है। किसी नाउन, किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव है, उसकी बात में बताता है, तो उससे पहले द लगाया जाता है। इसमें सेंटेंस नहीं बना रखा मैंने, ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल दे, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो ग्रेट जो है, इनके आगे प्रॉपर नाउन है, इनके आगे द लगा, ग्रेट लगा और उसके आगे द लग गया। बिफोर द नेम ऑफ हाई रैंक्स, बड़ी बड़ी रैंक्स जो होती हैं, पद होते हैं, उनके आगे भी द का यूज होता है। कैसे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज विजिटिंग टुडे, प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी रैंक है, पद है, तो उसके आगे द लगाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज विजिटिंग टुडे, आज वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, मीन्स यहाँ आ रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वॉज रिटायर्ड यस्टरडे, प्रिंसिपल पोस्ट है, स्कूल में सबसे बड़ी पोस्ट है, तो उसके आगे द आया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वॉज रिटायर्ड टुडे यस्टरडे, तो इस स्कूल के जो इस प्रिंसिपल कल रिटायर हुए। बिफोर द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो ऐतिहासिक तारीखें होती हैं या ऐतिहासिक डेट्स होते हैं, कोई ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, तो उनके आगे इवेंट्स, उन इवेंट्स के आगे भी द आता है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द लगा बैटल ऑफ पानीपत के आगे, और द शिमला ट्रीटी, शिमला ट्रीटी ये फेमस ट्रीटी है, शिमला ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इस ट्रीटी के आगे द आया। तो कहने का मीन्स जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनके आगे द का यूज़ होता है। तो ये द का यूज़ जो है, और मैंने बताया, जैसे एक सिलसिले से मैं बता रहा हूँ, तो ये 1-2 वीडियोज़ और बनेंगी इसमें, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये द का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाता, वो भी मैं बताऊँगा। तो जाते जाते आपको फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ देखिए, सीखिए इनसे, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, आपको इसी तरह से ये वीडियोज़ भेजते रहें, देते रहें। थैंक यू।